बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के केसों में हुई मामूली कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 403 नए केसेस हुए दर्ज, 2 लोगों की हुई मौत। घर से बाहर निकलते वक्त लगाइए मास्क, वरना जुर्माने के लिए हो जाइए तैयार। तेलंगाना हुकूमत की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाई गई होली। रंग डालकर आवाम ने दी एक दूसरे को होली की मुबारकबाद। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्रा में गर्मी की लहर में इजाफा। बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल और मई तक 44 डिग्री तक टेम्परेचर के पहुंचने का इम्कान। तेलंगाना के नागार्जुना सागर जिमनी इंतखाब के लिए टीआरएस के उम्मीदवार का ऐलान। टीआरएस सरबराह केसीआर ने नोमुला भगत के हवाले किया बी फॉर्म। रियासत कर्नाटक के बसवा कल्याण हल्के असेंबली जिमनी इंतखाब। मजलिस पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक उर्फ बाबा चौधरी ने आज दाखिल किया नॉमिनेशन। बसवा कल्याण किले से रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक निकाली गई शानदार रैली। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 403 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई है। तेलंगाना के महकमे सेहत के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 403 पॉजिटिव केसेस का इंदराज हुआ। वहीं 313 मुतासरीन सेहतियाब हुए, 2 मुतासरीन की मौत वाक़ई हुई। इस तरह तेलंगाना में ताहाल जुमला मुतासरीन की तादाद 3,06,742 हो गई, जबकि मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 3,04,59 रही, जबकि जुमला अमवात 1,690 पर पहुंच गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 146 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं दीगर अजला आदिलाबाद में 7, भद्रादरी कोतगड़म में 2, जगतियाल में 9, जंगांव में 4, जयशंकर भूपालपल्ली में 1, जोगुलंबा गदवाल में 3, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 10, खम्मम में 5, कोमरम भीम आसिफाबाद में 2, महबूबनगर में 11, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 6, मेदक में 1, मेडचल मलकाजिगिरी में 40, मुलुगु में 0, नागर कर्नूल में 6, नलगुंडा में 7, नारायणपेट में 2, निर्मल में 5, निजामाबाद में 10, पिदापल्ली में 5, राजन्ना सिरसिल्ला में 6, रंगारेड्डी में 34, संगारेड्डी में 24, सिद्दीपेट में 7, सूर्यापेट में 8, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 6, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 9, यादाद्री भोनगिर में 11 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह जुमला 403 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए, जबकि 33,930 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस से आवाम को बचाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से जारी की गई गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करने से कोरोना से मुतासिर होंगे या नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन बाज़ार या सड़कों पर मास्क के बगैर जाने से इंतज़ामिया की जानिब से केसेस ज़रूर दर्ज किए जा रहे हैं। हैदराबाद, साइबराबाद और चकुंडा कमिश्नरेट में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने और मास्क के बगैर सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ चौकसी बढ़ा दी गई है और ऐसे अफराद पर पुलिस की जानिब से मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमात के तहत 6 महीने से 2 साल तक की जेल या फिर 1,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे में आवाम को भी चाहिए कि वो अपनी खुद की हिफाजत के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें या फिर जुर्माने के लिए तैयार रहें। मुल्क भर में बढ़ते कोरोना के मामलात पर काबू पाने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से पब्लिक गैदरिंग्स पर पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर लोग होली मनाते नजर आए। हालांकि हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मद्देनज़र जहां कई होली तकरीबात कैंसिल भी कर दी गई, वहीं बाज़ लोगों ने इन अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए होली भी मनाई। होली मनाने के दौरान लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल कर
छोटे बड़े और बुजुर्ग अफराद होली के जश्न में मगन हो गए। बाज़ मकामात पर रंगों के इस त्यौहार के मूड में इजाफे के लिए म्यूज़िक बजाया गया। बच्चों समेत बूढ़ों ने पानी और रंगों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। इस दौरान लोगों ने कोरोना के खात्मे के लिए भी दुआ की। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। मार्च के महीने के इख्तिताम से ही टेम्परेचर में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर में मज़ीद इजाफा हो सकता है। शहर हैदराबाद में इतवार को दर्जे हरारत 39 डिग्री से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया, जबकि अजला आदिलाबाद, मंचिर्याल और कोमरम भीम आसिफाबाद में दर्जे हरारत 42 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह पेद्दापल्ली, जगतियाल और निज़ामाबाद में टेम्परेचर 41 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। अहदेदारों का कहना है कि ये मौसम गर्मा की सिर्फ शुरुआत है। अप्रैल और मई के महीनों तक रियासत में गर्मी की लहर के साथ मौसम मज़ीद सख्त हो सकता है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में शहर हैदराबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 37 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था। जारिया साल मार्च में ये 39 डिग्री को पार कर चुका है। महकमे मौसमियात का कहना है कि अप्रैल से गर्मी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ऐसे में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। टीआरएस सरबराह और रियासती वज़ीर आला केसीआर ने नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए आनजहानी रुकन असेंबली एन नरसिम्हैया के फर्जंद भगत को पार्टी उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। बता दें कि 17 अप्रैल को इस हल्के में पोलिंग होने वाली है। नोमुला भगत ने आज अपनी वालिदा नोमुला लक्ष्मी के हमरा तेलंगाना भवन में सीएम केसीआर के हाथों बी फॉर्म हासिल किया। इस मौके पर वज़ीर जगदीश रेड्डी, एमपी संतोष कुमार, अरकान काउंसिल सुभाष रेड्डी, पल्ला राजेश्वर, नागार्जुन सागर असेंबली हल्के से टीआरएस कायदीन और दीगर मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर आला ने कायदीन को मशवरा दिया कि वो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए जीत के लिए काम करें। सीएम केसीआर ने बताया कि दुबाक इंतखाबी मुहिम में ना जाने की वजह से ज़िमनी इंतखाब हार गए। ताहम नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाब के लिए वो खुद वज़ीर केटीआर और दीगर के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और एमएलसी इलेक्शन में हासिल की गई जीत को दोहराएंगे। 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఏర్పడ్డ తర్వాత మా నాన్నగారు ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు గౌరవనీయులు మా నాన్నగారిని హక్కున చేర్చుకొని పార్టీలో ఆహ్వానించిన దగ్గర నుంచి కూడా మా నాన్నగారు ఆ రోజు నుంచి కూడా పార్టీకి ఏ విధంగా నిబద్ధత కలిగి పార్టీ కోసం పాటుపడుతున్నాడు। అలాగే 2018లో నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గం తరపు నుంచి పార్టీ టికెట్ పొంది అక్కడ ప్రజలందరినీ వాళ్ళందరూ తన మనిషిగా భావించి మా నాన్నగారిని ఆ రోజు గెలిపించుకొని ఒక 3 నెలల క్రితం మా నుంచి దూరమై ఈరోజు బై ఎలక్షన్ సంబంధించి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు మా నాన్నగారు మరణానంతరం వచ్చే ఎలక్షన్లో తన నెక్స్ట్ వారసునిగా ఈరోజు భావించి ఈరోజు నాకు బీఫామ్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా కేసీఆర్ గారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటా। ఈ పార్టీని నేను బతుకున్నంత కాలం నా భుజాలపై మోస్తూ ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీని జీవితాంతం నేను మా జీవితాంతం నడిపిస్తూ నా వంతుగా నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గంలో అలాగే అక్కడున్న ప్రజలందరికీ మా నాన్నగారిని ఏ విధంగా అయితే దీవించి ఆ రోజు గెలిపించారో ఆయన ఆశయాల సాధన కోసమై ఈరోజు గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు నాకు బీఫామ్ ఇచ్చినందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞత తెలుపుతూ మీరు కూడా మరొకసారి నన్ను దీవిస్తారని కోరుకుంటున్నాను। टीआरएस एमएलसी के कविता ने आज कोरोना वायरस का टीका ले लिया। उन्होंने हैदराबाद के निम्स अस्पताल में कोरोना का टीके की पहली खुराक ली। बाद-ए-अज़ां उन्होंने कहा कि हर एक को टीका लेने की ज़रूरत है, टीके पर शकूक पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर निरंजन रेड्डी और टीआरएस रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने अपनी अहलिया रोहिणी के हमरा आज कोविड का टीका ले लिया। उन्होंने निम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। बाद-ए-अज़ां मज़कूरा कायदीन ने कहा कि कोरोना से बचना है तो हर एक को कोविड का टीका लेना चाहिए। टीका लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, इससे खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही कोविड गाइडलाइंस पर भी सख्ती से अमल करना होगा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी पीवी नरसिम्हा राव की बेटी टीआरएस नौ मुंतखब एमएलसी सुरभि वानी देवी कोरोना वायरस से मुस्बित पाई गई हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के ज़रिए दी। साथ ही उन्होंने गुज़िश्ता दिनों में उनसे राब्ते में आने वाले हर फर्द से दरख्वास्त की है कि वो कोरोना टेस्ट करवा लें और ख़ुद को क्वारंटाइन कर लें। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। वरंगल रुकन पार्लियामेंट पसनूरी दयाकर ने कहा है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद खाजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री, बयाराम स्टील प्लांट और गिरिजन यूनिवर्सिटी को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के चीफ विप विनय भास्कर की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा बंडा प्रकाश, अजमेरा सीताराम नायक के अलावा दीगर मौजूद थे। ముఖ్యమైన అంశాలు మూడింటి మీద ఆ రోజు ఒప్పందం చేయడం జరిగింది. ఒకటి గిరిజన యూనివర్సిటీ, రెండోది కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, మూడోది బయ్యారం. ఈ మూడు అంశాలు ముఖ్యమైనవి. ఈ మూడు అంశాలను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ మూడింటిని కూడా పక్కన పెట్టడం జరిగింది. నిజంగా కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అయితే మనం దాదాపు 25-30 సంవత్సరాల నుండి కూడా కోచ్ ఫ్యాక్టరీ వస్తుందని ఎంతోమంది నిరుద్యోగులు ఆశతో ఉండే. మరి ఈ మధ్య కాలంలో సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారు అవైలబుల్ లేదు, ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా లేవు, ఇక ఫ్యూచర్లో కూడా రాదని చెప్పడం చాలా సిగ్గుచేటు, చాలా బాధాకరం కూడా. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్థానికంగా బీజేపీ నాయకులు, మరి ఎంపీలు, 4 ఎంపీలు ఉన్నారు. ఈ అంశం మీద కంపల్సరీ మాట్లాడి తేవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. ఏది చేసినా కానీ కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులు అన్నీ కూడా మనకు పెండింగ్ పెట్టడమే జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రైల్వేకి సంబంధించింది చూసుకుంటే ఈ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అయితే మరి ఇప్పటికీ కూడా దాని మీద ఎవరు కూడా పట్టించుకోకుండా ఉండడం, ఈ అంశాలు కూడా మరి కంపల్సరీ మనకు కావాల్సిన ఉంది. ఈ మధ్యకాలంలోనే మరి రాదు అని చెప్పినప్పుడు అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు, కుల సంఘాలు, పార్టీలు కూడా అన్నీ ఏకమై ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అయితే ఏ విధంగానైతే సాధించినామో అదే విధంగా మళ్ళీ కొట్లాడి ఖచ్చితంగా కోచ్ ఫ్యాక్టరీని తేవాలని ఈరోజు उद्योग संघाలు కూడా నడుము కట్టుకొని మరి ఈ రోజు ప్రారంభమైనాయి। साबिक रियासती वजीर व आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने आज मुख्तलिफ मोहल्ले जात मसूद नगर, बीकलगुड़ा, कोलीपुरा, खानापुर का दौरा करते हुए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के घर घर जाकर हवाले किए। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS कायदीन अत्थरुल्ला, मोहम्मद यूनुस अकबानी के अलावा काउंसलर्स व नुमाइंदा काउंसलर्स और मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। बाद-ए-आज़म रुकन असम्बली जोगू रमना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर के खदशात के पेश नज़र मज़कूरा स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को बग़ैर किसी दुश्वारियों के घर घर जाकर चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। आज 150 मुस्तहिक़ीन में इन चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। आज केसीआर साहब के सरकार और केसीआर साहब के सदारत में
जो शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी का लगभग 150 लोगों का कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक का चेक बांटने का प्रोग्राम, घर घर को जाके देना, धूप में कोरोना में वो लोगों के एक जगह पे जमा नहीं करना, हर घर को जाके बहन को माँ को बुला के पूरा आज वही चेतना देने का कार्यक्रम आदिलाबाद के शहर में लिया गया। ऐसे केसीआर साहब भी तेलंगाना के लिए हर गांव में हर गरीब के घर को जाके हर शहर में फिर के उन्होंने गरीबों को एक शादी करना बोले तो कितना तकलीफ होता वो सब देख चुके हैं। उस वास्ते गरीब लोग बेचारा शादी टाइम को आ गया, बच्ची का शादी बेटी का शादी 18 साल हो गए बोले तो माँ बाप को परेशान रहता। अभी वो माँ बाप का परेशान केसीआर सब कहीं जब उद्यम नेता के टाइम पे उन्होंने बहुत कुछ देख के अगर तेलंगाना सरकार आएंगे, तेलंगाना राज्य बनेंगे, ऐसा गरीबों के लिए शादी में किसका घर को भी नहीं जाना, किसको भी हाथ पाँव नहीं पकड़ना। अगर बच्ची शादी का टाइम 18 साल होने के बाद और कभी भी आप शादी करो, अगर तेलंगाना सरकार आने के बाद कोई भी नहीं पूछे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पड़ोसी रियासत कर्नाटक के हल्का असम्बली बसवा कल्याण के ज़िमनी इंतखाब के लिए मजलिस पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रज़्ज़ाक उर्फ बाबा चौधरी ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इससे कबल बसवा कल्याण किले से रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर वाक़ त्रिपुरांत तक एक शानदार रैली निकाली गई, जिसमें मजलिस के सीनियर लीडर समद बिन अब्दाद, बसवा कल्याण मजलिसी सदर सैयद अख्तर निज़ामी के अलावा मुहिब्बान मजलिस और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मजलिसी उम्मीदवार अब्दुल रज़्ज़ाक उर्फ बाबा चौधरी ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बसवा कल्याण की आवाम से उन्हें अपना कीमती वोट देकर खिदमत करने का मौका फराहम करने की अपील भी की। आज मैं AIMIM कैंडिडेट के तौर पर बसवा कल्याण से नामिनेशन दाखिल किया हूँ और अल्लाह का एहसान है कि आज हमारा नॉमिनेशन फाइल हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का कि जिन्होंने मुझे बसवा कल्याण से AIMIM का कैंडिडेट बनाया और मैं बसवा कल्याण की तमाम अवाम से गुजारिश करता हूँ कि जिस भरोसे से नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे बसवा कल्याण का कैंडिडेट बनाए हैं, आप तमाम मिलकर मुझे जिस भरोसे से उन्होंने मुझे टिकट दिया है, आप उस भरोसे को साबित करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब करें। ज़िला आदिलाबाद के भीमपुर मंडल के मौजा पुप्पल कोटी बैरेज के तामीराती अमले के रिहायशी कैंपस में यानी आर्जी पनाहगाहों में गुज़िश्ता रोज़ मुहिब आतिशदगी का वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स जल गया और कम से कम 5 टिप्पर लॉरियां और प्रोक्लेनर्स जलकर खाकिस्तर हो गए। इस हादसे की वजह से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रिहायशी कैंपस में खाना पकाने के दौरान एक छोटा सा पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसकी वजह से यह खौफनाक हादसा पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त सुखलाल के तौर पर की गई है। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद के कुशाईगुड़ा इलाके में कल रात लगी आग के नतीजे में 4 दुकानात मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ECIL चौराहे कुशाईगुड़ा मंदिर के करीब कल रात देर गए मुहिब आतिशदगी का वाकया पेश आया, जिसमें जानी नुकसान की ताहाल कोई इत्तला मौसूल नहीं। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक पुलिस ने शॉर्ट सर्किट के अंदेशे का इजहार किया। वाकये की इत्तला के साथ ही साबिक मेयर बंतु राम मोहन ने फौरी मुकाम हादसा पहुंचकर तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और मुतालिका ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस दौरान लाखों रुपये का मालियती माल आग की नजर हो गया। अहम बात यह रही कि इस मौके पर दुकानात में कोई भी मौजूद न था, वरना एक बड़े हादसे के खदशात थे। कूलर्स की दुकानात से धुआं उठने और आग के शोले भड़कने पर मुकामी अफराद व दीगर ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़या पहुंचकर फायर इंजनों को तलब कर लिया। इस दौरान आग देखते ही देखते दूसरी दुकानात को भी लपेट में ले लिया। ताहम मजीद एक और फायर इंजन ने बड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। कारोबारी आग में जलते अपने माल को देखकर रोते बिलखते और सख्ते में घिरे अफसोस में देखे गए। ताहम व्यापारियों को तवक्को है कि रियासती हुकूमत की जानिब से उनकी दादरसी की जाएगी। कारोबारी
रियासती हुकूमत की सिमत आरजू व उम्मीद लगाए इमदाद के मुंतजिर हैं। उन्हें तवक्को है कि सुनहरी तेलंगाना के हर दिन अजीज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए मुस्तहसन इकदाम करेंगे। अरबाब मजाज को चाहिए कि वो इस सिलसिले में बेहतर से बेहतर इकदाम करें। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में सांप नजर आया, जिसके साथ ही वहां मौजूद मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खौफ की लहर दौड़ गई। हॉस्पिटल के अमले ने मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अमले ने बताया कि मैटरनिटी वार्ड से सांप वॉशरूम की जानिब चला गया और वहां से नजर नहीं आया। इजिप्ट के पास वाक़ समुद्री रास्ते सुइस कैनाल में तकरीबन एक हफ्ते से फंसा हुआ माल बरदार जहाज़ यानी कार्गो शिप एवर गिवन को पीर के रोज़ निकाल लिया गया। इस जहाज़ के फंस जाने की वजह से सुइस कैनाल से गुजरने वाले 300 से ज़ायद माल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई थी, जिसके बायस आलमी मईशत यानी ग्लोबल इकोनॉमी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। समंदर के रास्ते आलमी तिजारत का तकरीबन 12% हिस्सा सुइस कैनाल के रास्ते से होता है। इजिप्ट से गुजरने वाली सुइस कैनाल रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। इस नहर की लंबाई 193 किलोमीटर यानी 120 मील है। बता दें कि इस मालबरदार जहाज़ के सुइस कैनाल में फंस जाने से आलमी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था। इस जहाज़ के बाहर निकल आने की खबर के साथ ही दुनिया ने राहत की सांस ली। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं हो गया है कि सुइस कैनाल दीगर जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए कब तक दस्तयाब हो जाएगा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के केसों में हुई मामूली कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 403 नए केसेस हुए दर्ज, 2 लोगों की हुई मौत। घर से बाहर निकलते वक्त लगाइए मास्क वरना जुर्माने के लिए हो जाइए तैयार। तेलंगाना हुकूमत की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाई गई होली। रंग डालकर आवाम ने दी एक दूसरे को होली की मुबारकबाद। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्रा में गर्मी की लहर में इजाफा। बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल और मई तक 44 डिग्री तक टेम्परेचर के पहुंचने का इम्कान। तेलंगाना के नागार्जुना सागर जिमनी इंतखाब के लिए टीआरएस के उम्मीदवार का ऐलान। टीआरएस सरबराह केसीआर ने नोमुला भगत के हवाले किया बी फॉर्म। रियासत कर्नाटक के बसवा कल्याण हल्के असेंबली जिमनी इंतखाब। मजलिस पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक उर्फ बाबा चौधरी ने आज दाखिल किया नॉमिनेशन। बसवा कल्याण किले से रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक निकाली गई शानदार रैली। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।